तुर्की और शाम में 100 साल तारीख का बदतरीन ज़लज़ला, अमवाह 1300 से तजावुज़ कर गई। 2000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई, कई अफराद मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अस्पतालों में जगह कम पड़ गए। कहरमान, उस्मानिया, मलातिया, दरियार बकर समेत 10 शहर शदीद मुतासर हुए। जनूबी तुर्की के अहाते एयरपोर्ट के वाहिद रनवे की ज़मीन फट गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई 17.9 किलोमीटर थी। कुछ देर बाद 7.4 शिद्दत के झटके। अब तक 66 आफ्टर शॉक्स। हुकाम ने खून की एहतियात की अपील कर दी। डिजास्टर एजेंसी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को टेलीफोनिक राब्ता, ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार किया। मुश्किल घड़ी में साथ देने का यकीन दिलाया। इमरान खान का भी इजहार हमदर्दी। तुर्क, लबनानी और शामी भाइयों के लिए दुआ गो। आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और शर्जील मेमन और दीगर का भी इजहार ताज़ियत। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का जसद खाकी दुबई एयरपोर्ट रवाना। परवेज मुशर्रफ को खुसूसी तैयारी के जरिए कराची लाया जाएगा। नमाज जनाजा और तदफीन कल होने का इम्कान। परवेज मुशर्रफ को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक ही वादा आई थिंक उनका वफा हुआ है कि मैं इनको रुलाऊंगा। मेरा ख्याल है वो अपनी जमात की बात कर रहे थे। इनको तो अभी 2-2 दिन की कैद में इन पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। तो अभी तो इंसाफ होना शुरू ही नहीं हुआ। ये तो 2 दिन की कैद में रोना शुरू हो गए। आखिरी जमात के लिए ही थी। यकतरफा इंतकाम के अपने नताइज होते हैं। यकीन है कानून अपना रास्ता लेगा। नवाज शरीफ और लाडले के लिए अलग अलग मयार हैं। इमरान खान पहले खुद जेल जाएं, फिर तहरीक शुरू करें। शहबाज शरीफ दिन रात महंगाई कम करने के लिए काम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने मईशत के लिए प्लान भी दे दिया। बोली मईशत ठीक होने में 4 साल लगेंगे। हमने ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नहीं की, एक भी केस नहीं बनाया। मरियम नवाज का दावा। इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात बता दी। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन में दाखिले की इजाजत न देने पर नून लीग के कारकुन लड़ पड़े। थप्पड़ों और मुक्कों की बारिश कर दी। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली पार्टी की नायब सदर रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पर चलाई गई। अवाम में जाने से क्यों डरते हैं, सवालात उठ गए। आईएमएफ के मुश्किल मुतालबात, हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। आईएमएफ ने 2 पावर प्लांट्स की निजकारी का मुतालबा कर दिया। कहा जून तक हवेली बहादुर शाह और ब्लोकी पावर प्लांट्स की निजकारी की जाए। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी की जाए। इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के दौरान आईएमएफ ने निजकारी का प्लान मांग लिया। इमरान खान की क़यादत में हम सब उसके साथ खड़े हैं। आप उसको तनहा नहीं कर सकते। पूरे पाकिस्तान की आवाम उसके साथ खड़ी है और ये हमारा अज़्म है कि हम इस मुल्क की हर तरीके से निगहबानी करेंगे। तनकीद को इन्होंने तौहीन का नाम दे दिया। आज सबक दिया जा रहा है, जो मौरूसियत है वो जमहूरियत है। आइन की इससे बड़ी बेतौकीरी क्या होगी। शहजाद वसीम का सेनेट में दबंग खिताब। कहा हुकूमत इलेक्शन से क्यों भाग रही है, सामने आए और मुकाबला करें। हम और अवाम इमरान खान के साथ हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील कर दी। एपीसी 7 के बजाय 9 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को मदऊ किया गया। फोन पर एपीसी में शिरकत की दावत दी गई, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं। असद कैसर का इजहार बरहमी। कहा अमन के लिए अपने तमाम इख्तलाफात भुलाने का। संजीदा मौजू पर हुकूमत की गैर संजीदगी। सियासी मुखालिफिन को एपीसी में मदऊ करने के लिए फ़ोन कॉल कर दी या फिर रस्मी तौर पर बुलाया। तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अयाज सादिक कहते हैं कि किसी को भी लिखकर एपीसी की दावत नामा नहीं भिजवाया, फ़ोन और मुलाकात करके दावत दी गई। परवेज खटक, असद कैसर और एजाज शाह को एपीसी में शिरकत की दावत दी है। उनसे कहा है कि वो दावतनामा इमरान खान तक भी पहुंचा दें। इमरान खान का पंजाब में सेहत कार्ड स्कीम खत्म किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल।
कहा सेहत कार्ड स्कीम आवाम के लिए एक नेमत थी, इसे ख़त्म करने से 2 करप्ट ख़ानदानों की जहनीत का अंदाज़ा होता है। शौकत तरीन कहते हैं गरीबों की ज़िंदगी बेहतर करने का इक़दाम वापस ले लिया गया। दूसरी जानिब बड़ी काबीना के बैरूनी महंगे दौरे जारी हैं, अवाम आपको माफ़ नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने हमें शेड्यूल देना है, हमने इलेक्शन करवा देना। गिरफ्तारियाँ फेडरल गवर्नमेंट की हैं, पंजाब में तो है कोई नहीं। कानून जो भी तोड़ेगा वो गिरफ्तार होगा। कानून हाथ में लेने वाला गिरफ्तार होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने साफ साफ कह दिया। बोले निगरां हुकूमत का मैंडेट सियासी नहीं, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा तो इलेक्शन करवा देंगे। पेशावर धमाके के खुदकुश हमला आवर का DNA हेलमेट में मौजूद बालों से मैच कर गया। पुलिस हमला आवर के नेटवर्क तक भी पहुंच गई। IG खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं खुदकुश बम्बार तीसरी या चौथी सफ पे था। धमाके में TNT बारूद इस्तेमाल हुआ। CTD के मुताबिक खुदकुश हमला आवर के सहूलतकार तक पहुंच चुके हैं। वफाकी हुकूमत का IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का फैसला। IG गिलगित बल्तिस्तान को IG खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, कागजात नामजदगी जमा करवाने का मरहला शुरू। उम्मीदवार 8 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कराची में कौमी असम्बली इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने उसामा सत्ती कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 मुजरिमान को सजाए मौत और 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसामा सत्ती को जनवरी 2021 में श्रीनगर हाईवे पर कत्ल किया गया था। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के अहलकार नामजद थे। कराची लियारी जनरल अस्पताल में कायम चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन में बच्चियों की हलाकत। आज न्यूज की खबर दुरुस्त साबित हुई। लियारी जनरल अस्पताल KMS ने बच्चियों से मुतालिक रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। रिपोर्ट में 3 बच्चियों के साथ ज्यादती की तस्दीक। कराची पुलिस की नाअहली की आला तरीन मिसाल, थाना जैक्सन पुलिस ने 2 साला बच्चे को मफरूर मुल्जिम करार दे दिया। वालिद 2 साला बच्चे की जमानत कराने के लिए अदालत पहुंच गया। बच्चा खौफ से अदालत में ज़ारो कतार रोने लगा। उज़ैर बलोच के खिलाफ पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल, धमाका खेज मवाद रखने का मुकदमा। ATC कराची ने SSP को GIT रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। GIT रिपोर्ट भी हमरा लाने की हिदायत। डॉलर की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 28 पैसे सस्ता, डॉलर 276 रुपए 29 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 281 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स 719 पॉइंट्स इजाफे से 41,190 पॉइंट्स पर बंद। कौमी खेल हॉकी की कारकर्दगी का जायजा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के DG चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी 2015 से 2022 तक कौमी टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लेगी। पाकिस्तान पहली बार घुड़सवारों की नेजाबाजी के आलमी कप क्वालिफायर मुकाबलों की मेजबानी करेगा। मुकाबले 15 फरवरी से लाहौर में शुरू होंगे। 6 रोजा इंटरनेशनल चुलिस्तान डेजर्ट जीप रैली और कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल। फेस्टिवल का आगाज कल से होगा। मुल्क भर से 150 ड्राइवर्स इन एक्शन होंगे। रेस जीतने वाले को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द। चित्राल, बालाकोट, सुआत, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। आइंदा 24 घंटों के दौरान आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।